हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में AIB 20 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। हैबियस कॉर्पस इशू की जाती है, जो एक तरीके की रिट है। ये इशू की जाती है किसी अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसे सामने लेकर आया जा सके। बात करें IPC कौन से साल का एक्ट है, 1860 का। आपसे पूछ लिया जा सकता है BNS कौन से साल का एक्ट है, उसके बारे में भी। तो ये भी आपको याद रखना है। लिमिटेशन एक्ट अप्लीकेबल टू सिविल केसेस, बी ऑप्शन सही है। भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 साल। ओडी एल्ट्रम पैट्रम का क्या मतलब होता है, हियर टू द अदर साइड, यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। उसके बाद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट में रिट किस आर्टिकल के अंदर फाइल की जाती है, आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 226 में। उसके बाद है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, टोटल 11। रेस जुडिकाटा का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा मैटर जो पहले ही डिसाइड हो चुका है उसे दोबारा से ना सुना जाए। उसके बाद है कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1987 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद में है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो हमारा है 10th शेड्यूल में। उसके बाद है मर्डर को डिफाइन किया गया है किस सेक्शन के अंतर्गत, IPC में और BNS में। IPC में 300 के अंतर्गत डिफाइन किया है और BNS में 101 के अंदर, क्योंकि सेक्शंस जो है चेंज हो गई है। बात करें मेंस रिया का क्या मतलब होता है, यानी कि गिल्टी माइंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक माइनर एग्रीमेंट किस तरीके का होगा, वॉइड होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान किस दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद है लोक अदालत अगर कोई भी फैसला सुनाती है तो वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। FIR की फुल फॉर्म का क्या मतलब होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 124 में। उसके बाद है नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में आया था, 2019 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आर्टिकल नंबर 21 किस बारे में बात करता है, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। उसके बाद है CPC कौन से साल का एक्ट है, कब लागू हुआ था, ये 1908 में। अगर सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस में अपील फाइल की जाती है तो किस सेक्शन से डील करता है, वो डील करता है हमारा 133 से। उसके बाद है कौन गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन 34 ऑफ IPC, जो अभी BNS में 3 सब सेक्शन 5 है, वो बात करती है कॉमन इंटेंशन के बारे में। PIL कौन फाइल कर सकता है, कोई भी पब्लिक पर्सन। उसके बाद क्या है कि मिनिमम एज क्या है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, वो है हमारी 7 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किस तरीके का होना आवश्यक है, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सभी ऑप्शंस में से तो कंसीडरेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था 2019 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 9 CPC का डील करता है कि ये कहता है कि सिविल शूट्स के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा, क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन पर, लेकिन NI एक्ट के केसेस में जो है वो हो जाता है किसके ऊपर, एक्यूज़ के ऊपर, अगर वो चेक पर सिग्नेचर को एडमिट कर लेता है। उसके बाद है थेफ्ट यानी चोरी को
किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है, आईपीसी में और बीएनएस में। तो आईपीसी में 379 में और बीएनएस में 303 के अंतर्गत। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है। उसके बाद है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड जब जब पार्टी उसको रद्द कर देती है, यानी कि एक तरीके से फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, फिर पार्टी को पता चला, उसके बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ट्रेसपास क्या है, ट्रेसपास एक सिविल रॉन्ग है। डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 में डिफाइन है। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 26 में। उसके बाद है बेल क्या है, मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन है। उसके बाद बाइगेमी क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वॉइड मानी जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। उसके बाद है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कौन सा केस है इन सभी में से, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, पुलिस के द्वारा। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेंटेनेंस से रिलेटेड सीआरपीसी और बीएनएसएस में सेक्शन कौन सा है, सीआरपीसी में 125 और बीएनएस में 144। पेरोल क्या है, टेम्पररी रिलीज है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कौन से साल का है, तो ये है 1971 का। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कौन से साल का है, 1961 का। प्रीएम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन एविडेंस एक्ट अनेक्ट हुआ था कब, 1872 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पीआईएल से रिलेटेड इन सभी में से किसने पीआईएल को इवॉल्व किया या विकसित किया, तो जस्टिस कृष्ण अय्यर ने भी और जस्टिस भगवती ने भी, तो सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 136 डील करता है एसएलपी से, यानी स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एसएलपी डाली जाती है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल क्वेश्चंस के साथ।